हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूक्लिड्स के एग्जिम्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसमें मैंने यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट्स हैं वो बताए थे, जो 5 पोस्टुलेट्स हैं। इसमें हम एग्जिम्स की बात करेंगे, यूक्लिड्स के एग्जिम्स की। तो 7 एग्जिम्स की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, ये जो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स और एग्जिम्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्स पर इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला एग्जाम है हमारा यहाँ पर, देखो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने डिफरेंसेस भी बताए थे। पोस्टुलेट्स, एग्जिम्स और थ्योरम्स में डिफरेंसेस जो होते हैं वो बताए थे। और इस वाली में आज हम क्या है, यूक्लिड्स के एग्जिम्स ही देखेंगे। तो उस वाली वीडियो को आप देख सकते हो जहां पर डिफरेंसेस भी हैं। तो पहला एग्जाम है हमारा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। थिंग्स विच आर इक्वल, ऐसी चीजें जो इक्वल हों टू द सेम थिंग, किसी एक चीज के, सेम थिंग मतलब किसी भी एक चीज के इक्वल हो, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जैसे कि एग्जांपल है, अब यहाँ एग्जांपल हम यहाँ दे सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई चीज है, यहाँ एग्जांपल मैंने यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ लाइन का। ठीक है, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ये 3 लाइन्स हो गई हमारी। तो यहां पर मानो देखो ये 2 चीजें हैं, ये 2 चीजें जो है, ये वाली अगर इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। तो लाइन से समझ गए आप। ऐसी कोई भी चीज है, यहां तो मैंने लाइन का एग्जांपल दिया है, यहां पर कह रहा है थिंग्स, यानी कोई भी चीज, यहां पर जितनी भी चीजें हैं, थिंग्स बोल रहे हैं ना, चीजें जो भी हो। अब यहां पर एंगल्स, ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, लाइंस भी हो सकती हैं। तो बस यही समझना है आपको, अगर 2 या 2 से ज्यादा चीजें किसी एक चीज के इक्वल हैं तो वो 2 या 2 से ज्यादा चीजें वो आपस में भी इक्वल होंगी। यही बोलना है ना, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जैसे कि मैंने अभी ये बताया, ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो ये वाली और ये वाली भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी चीज है हमारे पास, इफ, दूसरा एग्जिम है, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, अगर इक्वल्स में इक्वल्स जोड़ा जाए, द होल्स आर इक्वल, तो होल्स भी हमारे इक्वल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, एग्जांपल यहां दे रखा है, जैसे कि यहां हमारे पास 2 है और इधर भी 2 है, तो क्या कह रहा है, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, ये दोनों क्या हैं, इक्वल्स हैं एक दूसरे के इक्वल्स हैं, और इनके अंदर हम इक्वल्स ही जोड़ दें, यानी इसमें भी अगर हम 2 जोड़ दें और इसमें भी 2 जोड़ दें, तो अब जो होल होगा, यानी इन दोनों को मिलाकर बनेगा और इन दोनों को मिलाकर बनेगा, वो भी इक्वल ही हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी नंबर हो सकता है, तो कोई भी चीज हो सकती है। तो यहां पर क्या क्या है, इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, इक्वल्स के अंदर इक्वल्स जोड़ोगे तो क्या होगा, जो होल होगा वो भी इक्वल्स ही होंगे। होल मतलब जैसे कि होल यहां पर दे रखा है ना, अभी मैंने आपको बताया, तो 2 है, इधर भी 2 है, 2 में 2 जोड़ा, इधर भी 2 में 2 जोड़ा, तो इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, ये होल हो गए। इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों भी इक्वल होंगे। तीसरा हमारे पास, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, यानी इक्वल्स में से इक्वल्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ये दोनों इक्वल्स है ना, यही कह रहा है ना, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल्स में से, तो दोनों में से अगर इक्वल्स माइनस कर दें, इक्वल्स मतलब कोई भी संख्या 1 2 3 दोनों में से बराबर बराबर माइनस कर दें, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएंगे वो भी इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसमें से अगर मान लो मैं 2 माइनस कर देता हूँ, इसमें से 2 माइनस कर दूं और इसमें से भी 2 माइनस करना है, तो यहाँ पर जो 2 आएगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ 2 माइनस करके आएंगे, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो ये भी इक्वल ही आएगा। यही कह रहा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, अगर बराबर बराबर माइनस किया जाता है, किसमें से, फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल्स में से ही, यानी बराबर बराबर में से, जैसे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये इक्वल इक्वल है, तो इन इक्वल इक्वल में से ये 2 माइनस कर दिए, इक्वल इक्वल माइनस किए, इधर भी हमने 2 माइनस किया, इधर भी 2 माइनस किया, तो जो रिमाइंडर आएंगे वो भी हमारे इक्वल ही रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, ऐसी चीजें जो कोइंसाइड होती हैं। कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ढक लेती हैं, एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो, जैसे लाइंस हो, ट्राइंगल्स हो, या फिर हमारा क्वाड्रिलेटरल हो। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स होती हैं, है ना, जैसे कि रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ठीक, ये सब क्या है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल है। और ट्राइंगल्स 3 साइड्स वाले होते हैं। तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं, कह रहा है विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, वो चीजें एक दूसरे के इक्वल होती हैं अगर कोई चीज कोइंसाइड कर रही है। जैसे कि हमने देखो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है,
जैसे कि यहाँ है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इस लाइन को इसके ऊपर रखा जाएगा तो पूरी ढक जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी ये। इसी तो इसका मतलब ये हुआ दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, ये इक्वल्स हो जाएंगी। यहाँ लिखा है ना, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के बराबर होती हैं अगर वो कोइंसाइड होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये ट्राइंगल देख सकते हो, इसकी सारी साइड्स 2-2 सेंटीमीटर की हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि सारी साइड 2-2 सेंटीमीटर की हैं। तो इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रखेंगे तो पूरा ढक लेगा, तो यानी कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड ट्राइंगल्स हैं, इसका मतलब ये जो है इक्वल ट्राइंगल्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर का ले लिया है, स्क्वायर मतलब वर्ग, इसका एग्जांपल लिया, तो ऐसे ही ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल्स हैं। आगे क्या बोल रहा है नेक्स्ट में, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर, द होल मतलब यानी संपूर्ण जितना भी है वो ज्यादा होता है, किससे, उसके भाग से। जैसे कि हमने यहाँ दिखाया, ये देखो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ स्क्वायर बनाया और इसका आधा इतना हिस्सा अगर तोड़ दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो ये लगभग ऐसा बन जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये कह रहा है द होल इज ग्रेटर, ये जो होल है पूरा का पूरा जो है वो ज्यादा होता है, बड़ा होता है, किससे, देन द पार्ट, इसके पार्ट से। तो भाई कोई भी चीज है अपने पार्ट से ज्यादा ही होगी, तो यही बात है। ऐसे ही यहां पर हमने ले लिया दूसरा एग्जांपल, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का अगर हमने ये थोड़ा सा भाग लिया, 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये जो होल है इसका क्या होगा, क्या कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये जो होल है वो इसका क्या होगा, पार्ट से बड़ा होगा। तो देख सकते हो ये भी बड़ा है इससे, और ये वाला इसका होल पार्ट जो है इसके छोटे से पार्ट से बड़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, ऐसी चीजें जो किसी भी एक चीज के डबल हो वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एक दूसरे के। फिर से सुन लो, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, किसी भी चीज की डबल्स होती हैं, ऐसी चीजें जो किसी भी चीज की, जैसे यहाँ एग्जांपल ले रखा है हमने, तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है ये एग्जांपल है, तो ये दो चीजें हैं, ये दो लाइंस हैं, ये दोनों 4 सेंटीमीटर हैं जबकि ये 2 सेंटीमीटर है। तो अब ये दोनों 4 सेंटीमीटर वाली जो साइड्स हैं, ये साइड जो है इसकी डबल है, ये वाली इसकी डबल है और ये वाली भी इसकी डबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो है, जो ये इसकी डबल हैं, आपस में क्या हो जाएंगी, हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। क्या लिखा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, वो चीजें जो अपनी किसी भी चीज की डबल होती हैं वो आपस में भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जैसे कि हमने देख रखा है, अब आपको समझ में आ गया होगा भाई ये वाली इसकी डबल है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स, कोई भी चीज दो हो, 2 से ज्यादा हो, सिर्फ 2 की बात नहीं हो रही, 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी हो, 2 हो, 2 से ज्यादा चीजें हो, अगर वो चीजें जो है किसी भी एक चीज की क्या है, अगर वो हाफ हैं, आधी हैं, तो वो क्या होंगी, आपस में आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे कि भाई ये देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है इस साइड के क्या है, आधी है, ये वाली साइड इसकी भी आधी है और ये वाली साइड इसकी आधी है ना। तो ये साइड और ये साइड जो है दोनों जो है इसकी आधी आधी हैं। भाई ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों साइड जो है इसकी हाफ हैं, तो ये वाली और ये वाली जो है आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यही तो बात बोली है, अगर कोई भी चीज जो है किसी भी चीज की हाफ है, आधी हैं, तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल हो जाती हैं। तो यही थी हमारे पास, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यही थे हमारे 7 एक्सिम्स जो हैं आपकी 9th क्लास की बुक में जो दे रखे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।